तो इनसे हाल हवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मीर फतेह खान मरी। मीर फतेह खान मरी साहब, ये बताएं कि ट्रैफिक जो है यहाँ पे लियाकत बाज़ार, आप आते रहते हैं या यहाँ पे शायद आपका बिजनेस होगा, तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है कि ये ट्रैफिक का निज़ाम क्यों ऐसा है? असल में ये ट्रैफिक का निज़ाम बतौर मेरे नज़रिया के मुताबिक जो रोड तंग हैं या वो चौड़े नहीं हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा हुआ, पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ, तो गवर्नमेंट को चाहिए या जो भी गवर्नमेंट आ जाए कि रोडों को बड़ा किया जाए और उनको थोड़ा चौड़ाई के तरफ से उनकी जो पॉलिसी है वो बनाया जाए, ताकि और मतलब गाड़ियाँ सही क्रॉस हो जाएं, और जो भी बजट है या जो भी उसमें कोशिश करें रोडों पर ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जाम होता रहता है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने देखा ट्रैफिक एहलकारों के साथ लोगों की एक ऐसा रवैया होता है, उनके ऊपर रोब जमाने की कोशिश होती है, फ़ोन्स मिलाते हैं और इस तरह के मामलात होते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में कबायली निज़ाम ज़्यादा है। हम लोग अपने आप की कबायलियत को देखते हैं, अपने सरसूख, सफारिश, वडेरा शाही, मोतबर शाही और नवाबी शाही देखते हैं, ताल्लुकात में उस तरीके से बोलते हैं, लेकिन कानून को बलूचिस्तान में थोड़ा अहमियत नहीं दिया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से लोगों से कि भाई तालीम एजुकेशन पे जोर दिया जाए, ताकि लोगों को उन चीज़ों से निकलना चाहिए, कानून की पासदारी करना चाहिए, ताकि ऐसी प्रेशर कोई भी एहलकार या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे नहीं आ जाए, और इस वजह से हमारे बलूचिस्तान थोड़ा पीछे है, इस वजह से ये बोलता हूँ। ये बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त की। कोरोना की दूसरी लहर आई है, बाजार का हाल आप देख रहे हैं, लोगों की ज़रूरत है, मजबूरी है, निकलते आते हैं, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह या कुछ इसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? असल में ये जो एक चीज़ है कि असल में इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि कोरोना नया आया हुआ है, पहले भी लोगों को बहुत सी बीमारियों में लपेट लिया गया है। इसी तरीके से जो एक पोलियो के खतरे घर घर में पिलाए जाते हैं, तो बहुत सी बीमारियों, लोग कहते हैं कि उन बीमारियों के भी हमें बेनिफिट दिया जाए, जैसे अल्लाह रहम करे कैंसर है, यरकान है, टीके सांप के हैं, तो वो हमें नहीं किया जाता है, और जो उससे लोग मर रहे हैं या उसमें विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, उनसे गवर्नमेंट कुछ नहीं करे कि फासला रखो, मास्क पहनो, ये करो, तो उसमें लोग अपने दिल की और सोच के मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई उस चीज़ को भी देखें ना, सिर्फ कोरोना को नहीं देखें, तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा अफेक्ट समझो। दूसरी बात यह है कि लोग अपने आप को ये समझते हैं कि कोरोना कुछ खास अहमियत नहीं है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में केस कम आए हुए हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अल्लाह करे कि कोरोना ख़त्म हो जाए, हमारी दुआ तो यही है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि इंसान को मालूम नहीं होता है, ना अमीर है ना गरीब है, सबको एक ही लपेट में ले जाता है। आपने बात की साम काटने वाली जो अद्वियात हैं या इस तरह की फैसिलिटीज़, साम तो शहर में लियाकत बाज़ार में मौजूद नहीं है, लेकिन कोरोना तो मौजूद है। आप ये घर लेके जाते हैं, अपने बच्चों के पास लेके जाते हैं, अपने बुजुर्गों के पास लेके जाते हैं, और आपने कहा कोरोना ख़त्म तो ये उस वक्त होगा जब इसके केसेस ख़त्म होंगे, जरासीम हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो एहतियात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मतलब अगर उस बात को अलग करके एहतियात की बात की जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? सलवाद, मैंने टीकों को इसलिए बात किया है, लियाकत बाज़ार में सांप नहीं आते हैं या कुत्ते नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेटा है, दारुल हुकूमत है, यहाँ पे मुख्तलिफ सिटियों से लोग आते हैं, तो यहाँ पे वो लोग रहते हैं, ज़्यादातर मेरे मुताबिक 60% लोग हैं जो सांप और बिच्छू या कुत्ते काटने के एरिया में, देहाती इलाके हैं, वहाँ देहाती इलाके हैं, वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए नहीं रखते, उन लोगों को वो बीमारियाँ ज़्यादा याद आते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पे हम बलोच लोग, हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी बॉडी है या एंटीबॉडीज़ है वो पावरफुल है, तो हमें कोरोना कुछ नहीं करेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट ये दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे केसेस कम है, तो लोगों को चाहिए कि हर मर्ज में अपनी एहतियात करें, ताकि हर मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे पुराने ज़माने में बच्चों को हम बलोची में सोरक बोलते थे, ख़त्म हो गया, जैसे ये वैक्सीन के सिस्टम से आया, जिस तरीके से यरकान की वैक्सीन हो गया, इसी तरीके से अल्लाह करे हर चीज़ पे लोग समझें। ज़्यादा शऊर ना होने की वजह से, एजुकेटेड ना होने की वजह से बहुत से मसले मसाइल के शिकार हो रहे हैं बलूचिस्तान वाले। आपने मास्क क्यों नहीं पहना?
हाँ, मैंने मास्क इस लिए नहीं पहना है कि आजकल जो सिचुएशन ऐसी है कि 6 फुट का बोलते हैं कि फासला होना चाहिए, और मैं जब फिर रहा हूँ तो मैं लोगों से 6 फुट के फासले पे फिर रहा हूँ. लोग खींच के अपने आप को करते हैं, वो और बात है. फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ, मुंह मेरा आपकी तरफ नहीं है, इस तरफ है, तो मेरे ख्याल में 6 फुट का फासला. अपनी एहतियात आपने रखी हुई. जी हाँ, माशाल्लाह. सुबह शाम दोपहर अपने फैमिली वालों से भी कोशिश ये करता हूँ कि 6 फुट दूर रहूँ, खाना भी 6 फुट दूर खाऊं, चाय भी 6 फुट दूर रहूँ, जब तक कि ये. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सहूलत नहीं है, शौर नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने का. और एक दूसरी बात है, गुर्बत इतनी है कि मास्क इस टाइम मास्क 50 रुपया से नीचे मिलता नहीं है. 10 का भी मिल रहा है. नहीं, वो मिल रहा है, यूज वाला मिल रहा है. अच्छा. मैं आपको शो करता हूँ, जो जिसने पैंक दिया उसको थोड़ा पानी में लगाकर 10 रुपए भी मिलता है, 5 रुपए भी मिलता है. असल जो ओरिजिनल आप लेना चाहते हैं वो 50 से कम नहीं है. अच्छा, ये जो 2 नंबरी कर रहे हैं ये भी तो हम और आप ही है ना, बाहर से तो लोग नहीं आ रहे. हाँ. ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि गुर्बत ज्यादा है. अब गुर्बत तो हम गले काटें, गुर्बत तो हम लोगों को